फॉर स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स। हम 4th चैप्टर कर रहे थे एल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के शीर्षलंब और माध्यिका। एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था, साथ में ये सारा कंसेप्ट हमने क्लियर किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से जो क्वेश्चन नंबर 6 तक है कंस्ट्रक्शन, वो हम कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आपको एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR बनाना है, यानी न्यून कोण त्रिभुज PQR। सिंपल, कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा जो 90 से कम वाले तीनों एंगल लेके आप कोई भी ऐसा एक ट्रायंगल बना लो, उसके लिए मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। ना आपको ये नापने की, ना एंगल कुछ नापने की जरूरत नहीं है। अब आपको बनाना कैसे, कुछ स्कूलों में बोलेंगे कि आप डायरेक्ट ऐसा जैसा मैंने उसमें बनवाया था सिर्फ ऐसे 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 बना दीजिए, और कुछ जगह पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलेंगे, यानी रचना करने के लिए बोलेंगे। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे रखना है राउंडर और पेंसिल, गोला प्रकार में पेंसिल लगा के रखो। हमको यहाँ पे रखना है पॉइंट, ठीक है, गोला प्रकार का जो पॉइंट है उसको यहाँ रखना है, एक आर्क यहाँ एक आर्क यहाँ, यानी चाप बनाना है। फिर यहाँ पे गोला प्रकार का पॉइंट रखना है, एक आर्क यहाँ मारना है, एक आर्क यहाँ, यानी चाप बनाना है। और फिर क्या करना है, आपको इन दोनों साइड्स को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। मैं ये रफली ही बना रही हूँ। इन दोनों साइड को ज्वाइन करेंगे, यानी एक का हमको एल्टीट्यूड मिल गया, ठीक है। हमको क्या बनाना है, इसका एल्टीट्यूड्स बनाना है, यानी शीर्षलंब बनाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक एल्टीट्यूड, जिसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसको M नाम दे दिया। अब Q पे सेम जैसे आपने P से किया वैसे Q पे करना है। Q पे पॉइंट रखना है, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ बनानी है। फिर यहाँ पे रख के आप ऐसे आर्क बनाओगे, एक यहाँ पे रख के कट और एक यहाँ पे रख के कट, और फिर आपको ये ज्वाइन करना है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर, इसको मैं MN हो गया, ये हो गया। सॉरी, ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। तीसरा है, फिर यहाँ पे रखोगे आप एक आर्क यहाँ एक आर्क यहाँ बनाओगे, यहाँ पे रख के आप ऐसे आर्क कट करोगे। अगर आपका मेजरमेंट सही है, सब माप आपने सही लिया है, तो ये यहाँ से ही पास होगा, यहाँ से ही। ये पॉइंट एक सेम होना चाहिए। हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आपका कहीं ना कहीं गलत हुआ है। मैं इसका नाम दे रही हूँ, T नाम दे देती हूँ, ठीक है। और ये जहाँ पे कट होगा इसका नाम देना है O, यानी ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र, ठीक है। बस इतना आपको बनाना है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बनाने के लिए लिखा हुआ है हमको। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण त्रिभुज बनाना है, और उसमें हमको बनाना है, ट्रायंगल का नाम है STB, ट्रायंगल STB, और इसमें हमको बनाना है मीडियंस और सेंट्रॉइड दिखाना है, मतलब माध्यिका बनानी है। अधिक कोण कैसे बनाएंगे हम, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, सिंपल आप बना लो। नाम दे दो, नहीं नाम तो देना है, नाम दिया हुआ था एक्चुअली, STB, ST और V। अब इसमें हमको क्या बनाना है, माध्यिका। माध्यिका हम लोग क्या जान पाए अभी तक, हमने मीडियन कैसे बनाना है, इसका मिड पॉइंट ढूंढना है, मध्य बिंदु ढूंढना है और इससे इसको जोड़ देना है। सिंपल है। कैसे हम करेंगे, देखो पहले हम इसका मिड पॉइंट, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट हम कैसे ढूंढते हैं, देखो जो भी साइड होती है ना, इस पे आर्क रखेंगे, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे रख के एक ऊपर एक नीचे, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो वही सेम हमको तीनों साइड का करना है, ठीक है। समझो मैंने इसका कर रही हूँ, इसका कर रही हूँ, तो एक हाफ से ज्यादा, आधे से अधिक दूरी लूंगी, गोला प्रकार इस पे रखा, एक आर्क ऐसे एक आर्क ऐसे, फिर यहाँ पे रख के भी हम ऐसे बनाएंगे, और ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा। देखो मैं फिर कह रही हूँ कि मैं बोर्ड पे बना रही हूँ तो मेजरमेंट सही नहीं आएगा। यहाँ पे नाम दे दूंगी मैं M, ये दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद ये मैंने कहा इसका बनाया है, M का, ST का। अब ये जो बनाया है ना, इससे इसको हमें ज्वाइन करना है। ये थोड़ा सा बहुत खिचड़ी जैसा बनेगा, तो आप बड़ा सा ट्रायंगल बनाना तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। असल में हमारा ये है ना काम, ये बनाना काम नहीं है। ये बना के हमको सिर्फ मध्य बिंदु मिलता है। ऐसे इसका बनाने के लिए भी हम एक आर्क ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे करके बनाएंगे, तो इसका भी हमको ऐसे ही मध्य बिंदु मिलेगा। ये मिला हमको मध्य बिंदु इसका। अब हम इससे इसको ज्वाइन करेंगे, देखो कैसे, ये हमने बना लिया, ठीक है। अब तीसरा जो है, इस बार देखो ध्यान से समझ लो, पहले टीवी का ये मिला मध्य बिंदु, सामने वाले से इसको, इन दोनों का ये मिला मध्य बिंदु, इससे इसको मिड पॉइंट। अब इसका ढूंढना है, थोड़ा खिचड़ी बनेगी लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा।
यहाँ पे रख के हम आर्क वापस से कट करेंगे। इसका भी हमको मिड पॉइंट ढूंढना है। सपोज मुझे यहाँ मिल रहा है, मैं आर्क ऐसा बनाने यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा जमेगा नहीं मुझे, बट ठीक है, ये मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। अगर मेरा सही है कंस्ट्रक्शन तो ये मिड पॉइंट कुछ ऐसा जाएगा और मैं इससे इसको ज्वाइन करूँगी। ठीक है, तो ये जो तीन के तीनों मेरे पॉइंट्स पास होंगे, ये कहाँ से पास होंगे? यहाँ से। और इसको मैं नाम क्या दे दूंगी? जी। जी मतलब होता है सेंट्रॉइड यानी केंद्र। थोड़ा खिचड़ी जैसा बनेगा लेकिन आपको क्लियर रखना है। मैं एक और बार आपको बता रही हूँ, देखो थोड़ा सा बड़ा बना के बता रही हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो। ये मैंने बड़ा सा ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, इसका नाम था एस, फिर टी, फिर यू। फिर से एक बार रिवाइज करा रही हूँ। इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। कैसे ढूंढूंगी? यहाँ पे रख के आर्क ऊपर और नीचे, फिर यहाँ पे रख के आर्क ऊपर और नीचे। ये समझो ऐसा बना, ये मिला मुझे मिड पॉइंट, इससे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, पहला बना मेरा। इसका ढूंढने के लिए यहाँ पे रख के और यहाँ पे रख के मैंने आर्क बनाए, ये ऐसा मिला। ठीक है, ये मिला मुझे, ये पहला था, ये दूसरा वाला मिड पॉइंट मिला। ये अब दोनों देखो यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब आपका जो तीसरा जाएगा ना वो भी यहीं से जाना चाहिए। अब इसका मिड पॉइंट समझो मुझे ये मिल रहा है, यही मिलेगा ही मिलेगा। जब मिड पॉइंट मिलेगा तो मैं क्या करूंगी? कैसे मुझे मिला मिड पॉइंट? वही परपेंडिकुलर बना के, और फिर मैं इससे इसको तीनों को ज्वाइन करूंगी और ये तीनों यहाँ पे ज्वाइन होंगे और इसको मैं नाम दूंगी जी यानी सेंट्रॉइड। जब हमने बनाया था तभी भी हमने थोड़ा सा देखा था, तो एक्चुअली ये नहीं आएगा सेंट्रॉइड, ये आपको मिड पॉइंट आया। मिड पॉइंट आया तो मिड पॉइंट आने के बाद आप क्या करोगे? आप ड्रॉ करोगे। इसका मिड पॉइंट मिला, हमने ये ड्रॉ नहीं किया था, ये देखो ऐसे। तो ये पहले में मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ये जी आएगा अंदर, बाहर नहीं आएगा, सॉरी। हमने जब वीडियो फर्स्ट वाला देखा तो उसमें हमने बात किया था कि जी जो है वो हमेशा अंदर ही आएगा। तो ये हो गया आपका जी। ठीक है, अब हम फोर्थ सम कर रहे हैं। फोर्थ सम में देखते हैं क्या है कंस्ट्रक्शन में। वैसे तो स्कूल में हो सकता है आपको डायरेक्टली खाली ड्रॉ करने के लिए बोले, बिकॉज इट इज नॉट कंस्ट्रक्ट, इट इज ड्रॉ, तो सिर्फ आपको बनाने के लिए भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना है, उसके ऑल्टीट्यूड्स बनाने हैं और ऑर्थो सेंटर। ये थोड़ा सा मुश्किल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, उसका नाम है LMN। ओके, अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए बनाने के लिए। सबसे पहले तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसे कोई भी अपने हिसाब से बना लीजिए। अब इसका नाम जो दिया था, नाम दिया था हमको LMN। ओके, मैं यहाँ L ले रही हूँ, दिस इज माई M और ये N। ये हो सकता है मुझे बीच में रफ करना पड़े थोड़ा। अब कैसे बनाएंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ। एल्टीट्यूड का मतलब होता है शीर्ष लंब, और मुझे लंब बनाने। कैसे बनाएंगे? इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाऊंगी तो बाहर चला जाएगा, उसके लिए मुझे इसको एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली साइड को एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ, एक ऐसा और ऐसा, ऐसा ऐसा। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इन दोनों को लेके यहाँ पे। अब मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, ये बन गया एक परपेंडिकुलर। एक जगह से तो बना मेरा, ठीक है। मैंने अभी किस वाले साइड पे? इस वाले साइड पे परपेंडिकुलर बन गया है। अब नेक्स्ट मुझे इस वाले साइड पे परपेंडिकुलर बनाना है, लेकिन मैं यहाँ से कैसे बनाऊँ परपेंडिकुलर? इस साइड पे बनाने के लिए मुझे इस साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे रख के यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर बनाना है, यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ बनाऊंगी, यहाँ पे रख के ऐसे ऐसे, सॉरी ये कुछ ऐसे और ऐसे आएगा शायद। तो ये आ गया आपका दूसरा परपेंडिकुलर, ये बना दूसरा, ये इस पे है। देखो ये लाइन छोटी है ना, हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ से बनाते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ से। अब तीसरा मुझे यहाँ से इस पे बनाना है, ये वाला सबसे आसान है। यहाँ पे रखना है, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ बनाना है, और यहाँ पे ऐसे बाहर आर्क आ जाएगा। बाहर आर्क कुछ ऐसे आएगा, अगर आपका आर्क सही है, अगर आपका मेजरमेंट सही है, ये देखो मैं इसको ऐसे बना रही हूँ, ये आर्क अगर आपका मेजरमेंट सही है ना, तो ये आपका जो लाइन सेगमेंट है ये यहीं से पास होगा। अगर ये करेक्ट है तो, करेक्ट है तो यहीं से पास होगा। और ऑब्ट्यूज एंगल में जो आपका एल्टीट्यूड्स था यानी ऑर्थो सेंटर, ये बाहर बनेगा। ऑब्ट्यूज एंगल में यानी कि अधिकोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो बाहर की तरफ बनता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल XYZ और उसके मीडियंस बनाने हैं। राइट एंगल ट्रायंगल XYZ यानी कि समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज पता ही है, सिंपल है, ये मैंने बना लिया।
नाम दिया था एक्चुअली एक्स वाई जेड, और इसका मीडियन, मीडियन यानी क्या, वापस से याद करो, मीडियन यानी माध्यिका, मध्य बिंदु, यानी कि मिड पॉइंट ढूंढना है हमको। इसका मिड पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे रख के एक आर्क ऊपर एक नीचे इस तरह से बना के मुझे एक ये मिड पॉइंट बना लेना है। ठीक है, ये बन गया इसका मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट बना, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ये मीडियन में यही रहता है, पहले मिड पॉइंट ढूंढो फिर सामने वाले से ज्वाइन करो, ये मैंने कर दिया। अब इसका ढूंढ रही हूँ, इसका ढूंढने के लिए यहाँ रख के मुझे ऐसे आर्क आएगा, कुछ ऐसे टाइप का आर्क बनेगा, और ये आर्क बनते ही ये लाइन मेरी पास हो जाएगी। ठीक है, ऐसे। तो ये मिड पॉइंट कहाँ बना, ये वाला। अब इसको मैं किससे ज्वाइन करूंगी, मैंने इसका मिड पॉइंट बनाया तो इसके सामने वाले से, यानी ये देखो ये हो गया इसका मिड पॉइंट। अब तीसरा बनाने के लिए मुझे किसका मिड पॉइंट ढूंढना है, इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसका मिड पॉइंट इस बार ढूंढना है। इसका मिड पॉइंट ढूंढने के लिए अगर मेरा करेक्ट होगा तो वो आर्क कुछ ऐसा बनेगा और ये मिड पॉइंट ऐसे जाएगा। देखो इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, ये लाइन आपकी यहीं से पास होगी। ठीक है, तो ये मिल गया मिड पॉइंट, और इसको इसी से ज्वाइन करना है। मिड पॉइंट और वो सेम जगह ही बनेगा, और अगर आपका करेक्ट बना है तो ये जो है, मैं आपको मोटा करके जानबूझ के दिखा रही हूँ, आपको इतना मोटा नहीं बनाना है। ये जो पॉइंट है ये मीडियंस का है, इसको हम बोलेंगे जी, यानी कि सेंट्रॉइड। तो इस तरह से आपका ये बनेगा। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे, वो लास्ट सम है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट था, बट 1 और 7 हमने ऑलरेडी पहले सॉल्व किया है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है और उसके मीडियन और ऑल्टीट्यूड्स सब बनाने हैं, और हमको बताना है उसका ऑब्जर्वेशन। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा पहले, क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती है, दो भुजाएं बराबर होंगी तो वो समद्विबाहु है। ठीक है, तो अब हमको कैसे बनाना है आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिंपल है। एक कितना भी मेजरमेंट का एक बना दो, समझो मैंने एक्स वाई एक लाइन ले लिया, आप राउंडर में नाप लो, कितना भी जितना भी मेजरमेंट का आप बनाओगे, यहाँ से रख के यहाँ और यहाँ से रख के यहाँ, सेम आर्क बनाओ और इन दोनों को कर दो ज्वाइंट, तो ये बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। ये एक्स वाई जेड मैंने बनाया। अब इसमें आपको बनाना है एल्टीट्यूड्स भी बनाने हैं, मीडियंस भी बनाने हैं, यानी लंब भी बनाना है और माध्यिका वाला भी बनाना है। अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें दोनों चीजें करीब करीब सेम होंगी, मतलब एक तो सेम ही होगा। यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर बनाओगे वो कुछ ऐसा आएगा, बराबर है। यहाँ से भी परपेंडिकुलर बनाओगे वो भी ऐसा आएगा, यहाँ से जो बनाओगे वो भी ऐसा आएगा। इसमें ऑब्जर्व ये करना है कि जो आपका क्या है ऑल्टीट्यूड है, बराबर, ऑल्टीट्यूड और मीडियन ये दोनों सेम ही जगह से पास होंगे, यानी जो आपका शीर्ष लंब है वो और साथ में जो माध्यिका है वो दोनों एक ही पॉइंट पे आएंगे, यानी आपका G और O ये दोनों करीब करीब सेम ही होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपकी प्रैक्टिस सेट 4.1 फिनिश होती है। थैंक यू।